अस्सलाम वालेकुम क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे हेमिकॉर्डेटा। तो यहाँ पे मैंने एक नया मेथड यूज़ किया है पढ़ाने का, जिसमें हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपको पढ़ाएंगे। तो आपने बाद में फीडबैक में बोलना है क्या ये मेथड ठीक रहेगा या बोर्ड ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हेमिकॉर्डेटा जो होता है, हमने हेमिकॉर्डेटा पढ़ने जैसे आपने पढ़े थे बाकी फाइलम, नॉन कॉर्डेट फाइलम, इसके बाद हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में हम कॉर्डेटा पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद हम फिजियोलॉजी पे आएंगे। कॉर्डेटा जो होगा फाइलम कॉर्डेटा वो हम सीधे पढ़ेंगे अब क्लास में इंशाल्लाह। जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो इसके बाद हम सीधे क्लास में स्टडी करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। इसके बाद हम फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन में लेंगे, दैट इज़ फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो हेमिकॉर्डेटा जैसे कि आप लोग हमेशा पढ़ते थे जनरल कैरेक्टर्स इनकी क्लासिफिकेशन, वैसे हमने हेमिकॉर्डेटा पढ़ना है। देखिए, जो आप घर में ही नोट करके रखना ऐसे ही ये कैरेक्टर्स। बीटसन जो है उसने इनको प्लेस किया था अंडर सब फाइलम कॉर्डेटा, उसने इनको रखा था सब फाइलम कॉर्डेटा में, ठीक है ना। तो इनको कहा जाता है प्रिमिटिव कॉर्डेटा। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव कॉर्डेटा या प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, हाफ कॉर्डेट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड हाफ कॉर्डेट्स भी कहा जाता है इनको। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड द इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। आप लोग याद रखेंगे, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स भी कहेंगे आप लोग। दे आर आल्सो कॉल्ड हाफ कॉर्डेट्स, हाफ कॉर्डेट्स भी कहेंगे, और इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी कहेंगे। ये होती है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक जो होगी, दैट कनेक्टिंग लिंक इज द हेमिकॉर्डेटा। तो बेटा इतने पॉइंट्स तो बिल्कुल इजी है। बीटसन प्लेस्ड द मेंबर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। इसके बाद प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कहा जाएगा, हाफ कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। चलिए, इसके बाद सबसे पहले आप देखोगे इनके जनरल कैरेक्टर्स में, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, यानी वो जितने भी हैं दे आर मोस्टली मैरीन। इसके बाद दे मेक बारूज, दैट मीन्स मैंने एक पॉइंट कहा था फसोरियल, दैट मीन्स दे आर फसोरियल। सॉलिटरी, दे में भी सॉलिटरी, अकेले भी रह सकते हैं, और कॉलोनियल या कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। मोस्टली ट्यूबिक्यूलस, दैट मीन्स इनकी बॉडी जो होती है उसकी शेप ट्यूब लाइक होगी। दैट इज वाई हमने कहा दे आर मोस्टली ट्यूबिक्यूलस, ट्यूब लाइक बॉडी होगी। तो बेटा इसके बाद दूसरा कैरेक्टर जो होगा, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिक्स, कॉलर एंड ट्रंक। यानी इनकी बॉडी जो होगी उसको हमने डिवाइड करना है, प्रोबोसिक्स एंड कॉलर एंड ट्रंक। यहाँ पे है ये देखिए, दिस इज द प्रोबोसिक्स एंटीरियर पार्ट, यहाँ पे जो एरो है दिस इज प्रोबोसिक्स। ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉलर, और ये जो मेन पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड ट्रंक, ठीक है ना। बेलेग्नोग्लॉसिस एग्जांपल है इसकी। तो ये है प्रोबोसिक्स, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिक्स, ये इज बीक वनो, तूंथ वनोस। और इसके बाद कॉलर, कॉलर में डिवाइड की जाएगी, और ट्रंक जो बॉडी का बाकी हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द ट्रंक, ठीक है ना बेटा। तो चलिए, इसके बाद आपने देखना है ये जो बॉडी इज डिवाइड, बॉडी वॉल बियर्स ए सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। इनकी बॉडी में सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है। ये एक और कैरेक्टर है। सीलोम, सीलोम क्या इनका सीलोम सीडोसीलोम होगा, क्या इनका सीलोम शाइजोसीलोम होगा, क्या इनका सीलोम एंटीरियोसीलोम होगा। हमने कहा दे सीलोम इज एंटीरियोसीलस, मतलब इनका सीलोम होता है एंटीरियोसीलोम, और उस सीलोम को फर्दर डिवाइड किया जाएगा इनटू 3 पार्ट्स। देखिए, इसका जो सीलोम होता है प्रोबोसिक्स का, दैट इज कॉल्ड प्रोटोसील। उसके बाद मिडल वाला पार्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड मीजोसील, और यहाँ का सीलोम जो होता है दैट इज कॉल्ड मेटोसील। मतलब कि सीलोम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। तो इसलिए हमने कहा दी सीलोम इज एंटीरियोसीलस या एंटीरियोसीलोम डिवाइडेड इनटू प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। तो फिर से आप रिपीट करेंगे, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, दे मेक बारूज, दे आर सॉलिटरी, दे मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल, मोस्टली ट्यूबिक्यूलस। Body is divided into proboscis, collar and trunk. Body wall bears a single layered epidermis. Coelom is anterior-coelous and divided into protocoel, metacoel and मीजोसील। बेटा चलिए आगे, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट, इसलिए हमने लिखा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट और यू शेप ट्यूब। या तो स्ट्रेट होगी एलिमेंट्री कैनाल, या तो क्या होगी यू शेप ट्यूब की तरह, यू शेप ट्यूब की तरह। याद रखना यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज द मेन पॉइंट। जैसे आप लोगों को पता है फाइलम में कहीं कहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वैसे ही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप नोट करके रखेंगे।
इनकी जो फायरिंग्स होती है वहाँ पे होती है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बकल डाइवर्टिक्यूलम और स्टोमोकार्ड। याद रखना इनकी जो फायरिंग्स होगी देयर इज अ बकल डाइवर्टिक्यूलम और स्टोमोकार्ड। यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिखा है दैट इज बकल डाइवर्टिक्यूलम और स्टोमोकार्ड अर्लियर कंसिडर्ड एज नोटोकार्ड प्रेजेंट इन प्रोबोसिक्स। जो अभी आपने प्रोबोसिक्स देखी विच इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मैं फिर से आप रिपीट करूंगा, इनके जो प्रोबोसिक्स है, इनकी जो आप एंटीरियर पार्ट देखोगे फायरिंक्स, वहां पे आप देखोगे ये जो फायरिंक्स है इनका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड स्टोमोकार्ड और दैट इज कॉल्ड द बका डाइवर्टिक्यूलम और स्टोमोकार्ड। ये जो स्टोमोकार्ड होगा, देखिए अर्लियर क्या किया गया था, इनको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था। यहाँ पे 9 फाइलम थे जो हमने पढ़े नॉन कॉर्डेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा का फाइलम था ही नहीं। ये सिंपली हम पढ़ते थे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का एक सब फाइलम आता था हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि इनको लगा था ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है शायद ये नोटोकार्ड है इनकी, लेकिन ये नोटोकार्ड फिर बाद में देखा गया दिस इज नॉट नोटोकार्ड। हाँ, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की डिफरेंशिएशन किस चीज़ पे होती है, किस बुनियाद पे इनकी डिफरेंस है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी नोटोकार्ड। इनमें नोटोकार्ड की वजह से डिफरेंस आएगी, और नोटोकार्ड जिसमें होगी हम कहेंगे कॉर्डेटा, जिसमें नोटोकार्ड एब्सेंट होगी उसको हम कहेंगे नॉन कॉर्डेटा। लेकिन कहा गया था ये जो स्टोमोकार्ड है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बकल डाइवर्टिक्यूलम कहते हैं, फायरिंक्स में पहले कंसिडर किया जाता था शायद ये इनकी नोटोकार्ड है, लेकिन फिर बाद में देखा गया नहीं ये तो नोटोकार्ड नहीं है, ये तो अलग एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बकल डाइवर्टिक्यूलम। अब मसला उठा, सवाल पैदा हुआ, आप लोगों को के जहनों में सवाल पैदा हुआ होगा, सर तो स्टोमोकार्ड और नोटोकार्ड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे नोट आप देख कर लीजिए, देखिए स्टोमोकार्ड अराइजेज एज एन आउट पॉकेटिंग या आउट ग्रोथ फ्रॉम द रूफ ऑफ एम्ब्रियोनिक गट, यानी एम्ब्रियो से एक आउट ग्रोथ अराइज होती है जो हॉलो होती है एंड डज नॉट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द मसल्स, इट इज एपिडर्मल इन ऑरिजिन। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये जो स्टोमोकार्ड होती है दैट अराइजेस फ्रॉम द रूफ ऑफ एम्ब्रियोनिक गट, जो मैंने कहा कि फायरिंग से अराइज होगी, और ये होती है हॉलो, ठीक है ना, खाली होगी अंदर से, डज नॉट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू मसल्स। और याद रखना कॉर्डेटा में जो मसल अटैचमेंट होती है, मसल उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करता है दैट इज द नोटोकार्ड एंड इट इज एपिडर्मल इन ऑरिजिन। आपने याद रखना है इट इज एपिडर्मल इन ऑरिजिन। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नोटोकार्ड होगी, नोटोकार्ड का क्या मसला है, याद रखना आप, नोटोकार्ड जो होगी, मैं इसको दूर करता हूँ, नोटोकार्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम द डॉर्सल वॉल ऑफ एम्ब्रियोनिक गट। ये एम्ब्रियोनिक गट से अराइज होगी फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट एंड it lies below the central nervous system and coelom on central nervous system। जैसे आपने vertebral column है, अच्छा vertebral column आसान पटकिन कमरस, यस vertebral column छ आसान नोटोकार्ड छ अस मंजन रिप्लेस यवान करन बाय vertebral column। इथे पटन छ vertebral column छ dorsal sides, इथे पटन छ इत आसान dorsal sides, central nervous system यानी spinal cord brain तात बन कने तो coelomस इमन दोन दरमियान हुलियो खैसी कि सु छ आसान epidermal in origin। वो epidermal in origin होगी, ये होती है बेटा mesodermal in origin। लेखा हुई थी that does not provides attachment to the muscles, मगर यहाँ पे आपने लिखना है it provides attachment to the muscles। तो आपने अब डिफरेंस नोट की that it provides attachment to the muscles and this does not provides attachment to the muscles। चलिए आगे, क्या जैसे आप पढ़ते हो बाकी चीज़ें, रेस्पिरेशन कैसे होगी इनकी, रेस्पिरेशन बाय गिल स्लिट्स व्हेन प्रेजेंट या आसन इम आख नत आसन एक खुद ज़्यादा में बी पीरियड आर 1 टू न्यूमरस, इम रेस्पिरेशन बाय गिल स्लिट्स। इसके बाद एक्सक्रीशन होती है बाय ग्लोमेरुलस सिचुएटेड इन द प्रोबोसिक्स। प्रोबोसिक्स में एक ग्लोमेरुलस होता है या प्रोबोसिक्स ग्लैंड भी जिसको बोलते हैं, उसी के जरिए होती है इनकी एक्सक्रीशन। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन कैसे होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, दैट मीन्स इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होगी। हार्ट जो होगा दैट इज डॉर्सल, ब्लड इज कलरलेस विद एमीबॉइड कॉर्पस्कल्स।
इनमें ब्लड होता है दैट इज कलरलेस विद एमीबॉइड कार्पस कलर्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हमें हीमोग्लोबिन होगा, इनमें होता है वेनेडियम। तो इसके बाद आप देखोगे रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सेस आर सेपरेट, अलग होंगे या दे में बी यूनाइटेड। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट। तो जैसे ही मैंने कहा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने समझ लिया होगा कि सर ने जब भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात की है तो सर ने ज़रूरी किसी न किसी लार्वा का नाम लिया है। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू ए फ्री स्विमिंग लार्वा। लार्वा जो होगा दैट लार्वा इज कॉल्ड द टूनेरिया लार्वा। याद रखना, मैंने इसको हाईलाइट किया है, दैट लार्वा इज कॉल्ड टूनेरिया लार्वा। ठीक है ना बेटा, फिर से मैं कहूँगा इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी बाय लार्वा, दैट लार्वा इज कॉल्ड टूनेरिया लार्वा। समझ आया? तो ये है इनकी डेवलपमेंट। और इसके बाद आप देखोगे इनकी क्लासिफिकेशन, सिंपल। इनकी क्लासिफिकेशन में आप दो क्लासेस स्टडी करने हैं आपने। एक क्लास जो होता है दैट इज कॉल्ड टीरोब्रैंकिया, टीरोब्रैंकिया। और पहला क्लास जो होगा हमने दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू द, आप लिखेंगे फॉलोइंग क्लासेस, ठीक है ना, फॉलोइंग क्लासेस। तो इसमें आप फॉलोइंग क्लासेस में आप देखोगे पहला क्लास जो होगा दैट इज एंटीरियर ऑफ न्यूस्टा, एंटीरियर ऑफ न्यूस्टा। फिर से मेरे साथ आप बोलेंगे इंटीरियर ऑफ न्यूस्टा। एंटीरियर ऑफ न्यूस्टा को हम कॉमनली कहते हैं एक्रोन, ACRON, एक्रोन, ACORN, एक्रोन और टंग वर्म। दे आर कॉल्ड एक्रोन और टंग वर्म्स। दे मे बी सॉलिटरी और बोरोइंग लाइक वर्म्स लाइक मैरीन एनिमल्स। यम हेकन कुनी जन तसित बेम बोरोइंग आसान। एलिमेंट्री कैनाल, बस यही एक डिफरेंस आप याद रखोगे, एलिमेंट्री कैनाल इनकी स्ट्रेट होती है। ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट, माउथ एंड अनसेट अपोजिट एंड्स। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट, माउथ एंड अनसेट अपोजिट एंड्स। इनकी एग्जांपल जो है दैट इज बेलैग्नोग्लोसिस, बेलैग्नोग्लोसिस। बस यही याद रखना आपने। दिस इज द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, या इस क्लास का जो इंपॉर्टेंट मेंबर होता है दैट इज बेलैग्नोग्लोसिस। ये याद रखेंगे आप। फिर से मैं बोलूँगा एंटीरियर ऑफ न्यूस्टा, दिस इज एक्रोन और टंग वर्म, दे आर सॉलिटरी, वारोइंग, वर्म लाइक, एंड इनकी एग्जांपल जो है दैट इज बेलैग्नोग्लोसिस। ठीक है ना। तो इसके बाद आप देखोगे दूसरा, दैट इज दूसरा जो क्लास है दैट इज टीरोब्रैंकिया। फिर से बोलूँगा मैं टीरोब्रैंकिया, टीरोब्रैंकिया। सीडेंट्री, सॉलिटरी और कॉलोनियल, ट्यूबिकुलस मतलब ट्यूब लाइक होते हैं, मेरीन एनिमल्स। इनके एलिमेंट्री कैनाल है यू शेप्ड। ठीक है ना। तो विद डॉर्सल एनस सिचुएटेड नियर द माउथ। अभी हमने कहा उनकी एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है, माउथ एंड एनस अपोजिट। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल जो यू शेप्ड और वो सेम एंड पे होगी। इनकी एग्जांपल जो मैंने दी है दैट इज सेफेलोडिस्कस, दिस इज द सेफेलोडिस्कस। फिर से मैं बोलूँगा सेफेलोडिस्कस, एंड दिस वन इज कॉल्ड द, दिस वन, एक तो होता है सेफेलोडिस्कस और दूसरा जो होता है दैट इज रेबिडोपिल्यूरा, रेबिडोपिल्यूरा। दिस इज रेबिडोपिल्यूरा एंड सेफेलोडिस्कस। ठीक है ना बेटा, सेफेलोडिस्कस एंड रेबिडोपिल्यूरा याद रखेंगे आप। वन इज कॉल्ड सेफेलोडिस्कस, अनदर वन इज कॉल्ड रेबिडोपिल्यूरा। याद रहा। तो फाइनली दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द इमेज ऑफ दिस बेलैग्नोग्लोसिस। बेलैग्नोग्लोसिस की इमेज जो है दैट इज लाइक दिस। आप लोग ये जूम करके भी देख सकते हैं। जो हमने अभी देखा ये है प्रोबोसिक्स पार्ट, ये है कॉलर पार्ट और ये बाकी ट्रंक रीजन जो बॉडी का होगा दैट इज द ट्रंक रीजन। ठीक है ना बेटा, ये है इन दिस बेलैग्नोग्लोसिस। थैंक यू वेरी मच। तो आप मुझे फीडबैक में बोलेंगे कि ये मेथड जो है, क्या ये मेथड हमें फ़ायदेमंद रहेगा, या जो बाकी है जूम क्लासेस या बाकी जिसमें आप बोलेंगे हम ऐसे लेक्चर्स उसी मेथड में देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।